अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज का मेरा मौजू है किरदार की जन्नत। पहला हिस्सा। ये इस ज़माने की बात है जब मिस्र पर रेयान बादशाह की हुकूमत थी। एक दिन बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि 7 मोटी ताज़ी गायों को 7 दुबली और कमज़ोर गायें निगल रही हैं। एक दूसरे मंजर में उसने देखा कि गंदुम की 7 खूब पकी और भरी हुई बालियां हैं जिन्हें 7 खुश्क बालियां खा रही हैं। बादशाह को यकीन था कि यह ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं, बल्कि इसका जरूर कोई मतलब है। उसने पूरे मिस्र में ऐलान करा दिया कि जो कोई मुझे इस ख्वाब का मतलब बताएगा उसे मुन्ह मांगा इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े सियानों और आलिमों ने बादशाह के इस ख्वाब की ताबीर बताई, लेकिन किसी की ताबीर इस काबिल न थी कि बादशाह उसे तस्लीम करता। इन्हीं दिनों बादशाह को शरबत पिलाने वाले शख्स को वो दिन याद आए जब वो जेल में था। वहां इस मुलाकात एक सच्चे और नेक दिल इंसान से हुई थी। उन्होंने उसके ख्वाब की ठीक ठीक ताबीर बताई थी। वो फौरन बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने एक इंसान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने से एक ख्वाब की ताबीर बताई जो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई थी। बादशाह को मालूम हुआ कि इस नेक इंसान का नाम यूसुफ है। वो एक देहाती गुलाम है और एक वजीर ने उन्हें जेल में डाल रखा है। इसने दरबारियों से मशवरे के बाद इजाज़त दे दी कि यूसुफ के पास जाकर ख्वाब की ताबीर पूछी जाए। वो शख्स फौरन उनके पास जा पहुंचा और बोला कि बच्चे और नेक दोस्त, इस वक्त में आपके पास बादशाह के ख्वाब की ताबीर पूछने आया हूँ। पूरे मुल्क में कोई नहीं जो इस ख्वाब की ताबीर बता सके। सब लोग तीर सके चला रहे हैं, लेकिन आप ही वो इंसान हैं जो अल्लाह के दिए हुए इल्म के मुताबिक उसकी ताबीर बता सकते हैं। हजरत यूसुफ ने ख्वाब सुनने के बाद बताया, इस ख्वाब में ये बात बताई गई है कि 7 बरसों के बाद तुम्हारी मुल्क में शदीद कहत पड़ेगा और इसी दौरान में तुम्हारा सारा गला खत्म हो जाए। 7 दुबली गायों के 7 मोटी गायों को खाने का यही मतलब है। हजरत यूसुफ ने मजीद फरमाया, ख्वाब के दूसरे हिस्से में दरअसल इस कहत से बचने की तदबीर बताई गई है। वो ये है कि तुम लोग अभी से आने वाले कहत के लिए गंदुम महफूज रखो, और उसको महफूज करने का बेहतरीन तरीका यह है कि इसे बालियों ही में रहने दो। इस तरह गंदुम को कीड़ा नहीं लगेगा। कहत के दिनों में इसी महफूज गंदुम को इस्तेमाल में लाया जाए और बचत से काम लिया जाए। फिर 7 साल के बाद एक बरस ऐसा आएगा जब खूब बारिश होगी, कहत की सूरत हाल खत्म हो जाएगी, हर तरफ फसलें लहलहाएगी और लोगों की दुआएं कबूल होंगी। यूं कहत के 7 साल यानी खुश्क बालियां जखीरा शुदा भरी हुई बालियों को खा जाएंगी। यही ताबीर है तमेरी बादशाह के ख्वाब की। इस शख्स को ख्वाब ताबीर इस कदर अच्छी लगी कि वो झूम उठा। इसने हजरत यूसुफ से इजाजत चाही और फौरन बादशाह के सामने पेश होकर ख्वाब की ताबीर कह सुनाई। बादशाह भी इस ताबीर से बहुत खुश हुआ। इसका दिल कह रहा था कि ये बात बिल्कुल ठीक है। इससे ख्वाब में मौजूद हर बात का मतलब अच्छी तरह बयान हो जाता था। बादशाह बहुत हैरान हुआ कि इस कदर काबिल आदमी जेल में क्यों बंद है। इसे बताया गया कि एक वजीर ने 12 बरस कबल एक झूठे मुकदमे में हजरत यूसुफ को जेल भेज दिया था। इल्जाम यह था कि उन्होंने वजीर की बीवी ज़ुलेखा और उसकी सहेलियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। जब हजरत यूसुफ को बाहर लाने का हुक्म दिया गया, आपने कहा कि मैं इस वक्त तक जेल से बाहर नहीं आऊंगा जब तक मेरे साथ इंसाफ नहीं हो जाता। चुनांचे बादशाह ने इल्जाम लगाने वाली औरतों से पूछा तो उन्होंने अपनी गलती मान ली कि यूसुफ तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हमने तो उन पर झूठा इल्जाम लगाया था। तब हजरत यूसुफ इज्जत के साथ जेल से बाहर आए। बादशाह हजरत यूसुफ की सच्चाई को दिल से मान चुका था। उसने कहा, बिलाशुबा आज के दिन से आप हमारी निगाहों में बड़े रहनुमा और अमानतदार हैं। आप जैसे शख्स को आने वाले कड़े वक्त में हमारे साथ होना चाहिए। आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। हजरत यूसुफ ने बड़े एतमाद से कहा, आप अपनी ममलुकत के खजाने मेरे हवाले कर दीजिए। मैं अमानत की हिफाजत करना भी खूब जानता हूँ और मेरे पास मेरे रब का दिया इल्म भी है जो मेरी रहनुमाई करेगा। हजरत यूसुफ अल्लाह के नबी थे और अपने बादशाह की पेशकश अल्लाह के हुक्म यानी वही के आ जाने के बाद कबूल की थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि आने वाले वक्त में असल काम गल्ले और अनाज की हिफाजत का है। ये महकमा वजारत खजाना में शामिल था। इसलिए अपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस खिदमत के लिए अपने आप को पेश किया। बादशाह ने आपकी बात मान ली और वजारत खजाना आपके सुपुर्द कर दी। फिर जल्द ही सूरत
हाल ये हो गई कि मुल्क के तमाम काम हजरत यूसुफ के मशवरे ही की रोशनी में अंजाम पाने लगे और पूरी सल्तनत अब के अहकामात के मुताबिक चलने लगी। अपने किसानों को अपनी काश्त पर भरपूर तवज्जो देने पर जोर दिया। हर किस्म के गल्ले की काश्त करने के लिए किसानों की हुकूमत के खजाने से मदद की गई। यूं 7 बरसों में अपने दिन रात की तवज्जो से भरपूर पैदावार हासिल की। जब फसल पकने को तैयार थी तो अपने गंदुम के खूशे यानी बालियां अलग करा लें। इसी तरह खाने पीने की जितनी अशिया भी बाजार में ज़रूरत से ज़्यादा थी अपने खरीद लें और गल्ले को ज़ख़ीरा करने का ऐसा तरीका अपनाया कि वो ख़राब ना हो। 7 बरस के बाद कहत शुरू हो गया। बादल मिस्र के आसमानों से नाराज़ हो गए, ज़मीनें खुश्क होकर बंजर हो गई, सब्ज़ा गायब हो गया और लोग बिलबिलाने लगे। यही मौका था जिसकी तैयारी हज़रत यूसुफ ने कर रखी थी। अपने पूरे मिस्र में ऐलान कर दिया कि जिसके पास गल्ला नहीं है वो आकर खरीद सकता है। कनान के इलाके में जब ये ऐलान पहुंचा कि बादशाह गल्ला दे रहा है तो हजरत यकूब के 10 बेटे भी गल्ला लेने मिस्र की तरफ रवाना हुए। हजरत यकूब असल में हजरत यूसुफ के वालिद थे और अल्लाह के नबी भी। हजरत यूसुफ के सौतेले भाइयों ने बचपन में उन्हें कुनवे में फेंक दिया था। वो हजरत यूसुफ से बहुत हसद करते थे। वापस आकर उन्होंने हजरत यकूब को ये बतलाया कि हम खेल रहे थे और यूसुफ को भीड़ उठाकर ले गया। हजरत यकूब को उनकी बात पर यकीन न आया, लेकिन उन्होंने सब्र किया। दूसरी तरफ हजरत यूसुफ को एक काफले वाले कुनवे से निकाल कर ले गए और मिस्र ले जाकर बेच दिया। उन्हें एक वजीर ने खरीद लिया था। जब हजरत यूसुफ बड़े हुए तो वजीर की बीवी ने आप पर झूठा इल्जाम लगाकर आपको जेल में बंद करा दिया था। अब हजरत बहुत के सौतेले भाई गुलाम खरीदने के लिए आपे के पास पहुंचे। आपने उन्हें पहचान लिया, अलबत्ता वो आपको ना पहचान सकी। इसकी वजह यह थी कि हजरत यूसुफ को उन्होंने खासी छोटी उम्र में कुनवे में फेंका था और अब वो बड़े हो चुके थे। गला खरीदने के बाद जब वो जाने लगे तो अपने भाइयों को रोक लिया और पूछा कि वो कहाँ से तशरीफ लाए हैं। यूं अपने बातों बातों में अपने घर की खैरियत मालूम की। अपने अपने वालिद मोहतरम हजरत यकूब और सगे भाई बिन्यामीन की खैरियत पूछने के बाद तुम लोगों ने बताया कि हम 12 भाई हैं, तो गला खरीदने 10 क्यों आए हो? बाकी 2 कहाँ हैं? घर। उन्होंने जवाब दिया, हमारे 11वें भाई को भेड़िया उठा ले गया था, जबकि 12वां भाई घर पर है। इसे हमारे वालिद ने हमारे साथ भेजने की इजाज़त नहीं दी। आपने फरमाया, देखो मैंने तुम्हारे घर में मौजूद तमाम अफराद के हिसाब से गल्ला दे दिया है, लेकिन आइंदा सिर्फ इन अफराद को गल्ला मिलेगा जो खुद आएंगे। अलबत्ता तुम्हें बूढ़े माँ बाप को यहाँ लाने की तकलीफ नहीं देता, मगर घर में मौजूद भाई को जरूर साथ लाना, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। यूं अपने उन भाइयों से जिन्होंने भाई होकर भी अब से दुश्मनों से बदतर सुलूक किया था इंतहाई अच्छा बर्ताव किया और अपने दादा इब्राहिम की मेहमान नवाजी की संत को कायम रखा। फिर अपने गल्ला डालने वाले अमले को हुक्म दिया कि उन लोगों ने गल्ले की जो कीमत अदा की है वो भी उन्हें लूटा दी जाए, और वो भी इस तरह के उन्हें इल्म ना हो। अपने ये रकम अपनी जेब से सरकारी खजाने में जमा ने करा दी। हजरत यूसुफ के भाई खुशी खुशी कनान पहुंचे। जब उन्होंने गल्ला उतारा और हर एक जानवर पर लदे गल्ले में उन्हें उसकी कीमत पड़ी हुई मिली तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने हजरत यकूब को अजीज मिस्र, इस जमाने में वजीर को अजीज कहा जाता था, कि सखावत और दरिया दिल्ली के मुतालिक तफसील से बताया। मगर जब उन्होंने अगली दफा बिन्यामीन को हमरा ले जाने की इजाजत की बात की तो हजरत यकूब बोले, हरगज नहीं, क्या मैं तुम पर वैसा ही एतमाद करूं जैसा यूसुफ के मामले में किया था? असल बात तो यह है कि ना मैंने इस दिन तुम पर एतमाद किया था, ना आज तुम पर एतमाद है। मुझे तो बस अपने अल्लाह पर भरोसा है। वही सबसे बेहतर हिफाजत करने वाला और सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। हजरत यकूब ने बिन्यामीन को साथ भेजने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन जब घर का अनाज खत्म होने को आया तो भाइयों ने फिर वालिद से गुजारिश की। घर में फाकों का खतरा महसूस करते हुए हजरत यकूब अपना फैसला होने पर मजबूर हो गए। अलबत्ता उन्होंने बूहे से कहा कि मुझे पक्का वादा करो कि इसकी हर तरह से हिफाजत करोगे। बेटों ने वादा किया कि जब तक उनकी जान में जान है वो बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे। हजरत यकूब ने उन्हें नसीहत की कि जब शहर में दाखिल हूं तो एक ही दरवाजे से मत दाखिल हूं, बल्कि हर भाई अलहदा अलहदा दरवाजे से शहर में दाखिल हूं। दरअसल मिस्री कनान के रहने वालों से खतरा महसूस करते थे।
اس لیے ڈر تھا کہ وہ 11 بھائیوں کو اکٹھا دیکھ کر ان سے حسد کرنے لگ جائیں یا ان کے بارے میں سوچیں کہ یہ مل کر کوئی ہنگامہ نہ کر دے۔ حضرت یعقوب نے اسی لیے انہیں علیحدہ علیحدہ دروازوں سے شہر میں داخل ہونے کی نصیحت کی تھی۔ اس کہانی کے دوسرے حصے کے لیے دیکھیں میری اگلی ویڈیو۔ تب تک اللہ حافظ۔